हेलो, नमस्कार दोस्तों। ज्योति क्लासेज भाबरू में आपका फिर से स्वागत है कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। पहला होगा एचवी से और दूसरा होगा डब्ल्यूएच वर्ड से। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या था कि एचवी के शुरुआत किससे होती है? हिंदी वाक्यों की शुरुआत क्या से होती है? हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या से होती है? तो उसकी अंग्रेजी में बेसिक से बनेगी, एचवी से बनेगी। अब जैसा टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी? एचवी आ जाएगी। लेकिन हमारे पास इस टेंस की एचवी क्या है? डू और डज है। ठीक है। अब इसका उत्तर किस में आएगा? यस या नो में हमारे इसका उत्तर मिलेगा। अब इसके बाद में दूसरा था डब्ल्यूएच वर्ड। अब डब्ल्यूएच वर्ड में क्या था कि हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कौन आदि शब्द आते हैं, और जिसका उत्तर इन डब्ल्यूएच वर्ड के अकॉर्डिंग होगा। अगर क्या आएगा तो क्या पूछेगा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा, इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इसका उत्तर मिलेगा। तो यहां तक हमने किसकी क्या की थी? चर्चा। अब इसको थोड़ा आगे पढ़ेंगे थोड़ी देर। देखो एक इंट्रोगेटिव पढ़ रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव शब्द कौन कौन से होते हैं, वो देखेंगे। पहला हो जाएगा व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। दूसरा लिखेंगे हु। हु लिखा होता है कौन। तीसरा लिखेंगे वेयर। वेयर यानी कहां। चौथा लिखेंगे विच। ठीक है। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन सा, कौन सी। पांचवा लिखेंगे हाउ। हाउ यानी होता कैसे। छठा लिखेंगे हुज। हुज यानी होता है किसका, किसकी, किसका या किसकी। सातवां लिखेंगे whom। whom यानी होता है किसे, किसे या किसको। आठवां लिखेंगे हाउ मच। इसका मतलब होता है कितना, कितनी, कितना, कितनी। और इसमें लिखेंगे नौवा हाउ मेनी। मार्कर भी खत्म हो गई। हाउ मेनी इसका मतलब क्या होगा? कितना, कितनी। ठीक है। ये हमारे का क्या है? डब्ल्यूएच वर्ड है। वाट हो गया, हिंदी होती है क्या। हु यानी क्या होता है कौन। वेर यानी कहाँ। विच यानी कौन सा, कौन सी। नो लिविंग के लिए यूज होता है। हाउ यानी कैसे। हुज यानी किसका, किसकी, लिविंग के लिए होगा। हुम यानी किसे, किसको। हाउ मच यानी कितना, कितनी। और हाउ मैनी का मतलब होता है कितने, कितनी। अब हाउ मच का प्रयोग किसके साथ होगा?
काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन के साथ, और इसका प्रयोग किसके साथ होगा? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है। वाट यानी क्या, हु यानी कौन, वेर यानी कहाँ, विच यानी कौन सा कौन सी, हाउ यानी कैसे, हु यानी किसका किसकी, हुम यानी किसे किसको, हाउ मच यानी कितना कितने, किसके साथ होगा? काउंटेबल नाउन। हाउ मेनी का प्रयोग, सॉरी गलत लिख दिया, ये तो होगा अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल के लिए अनकाउंटेबल नाउन, और ये होगा काउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, उतारो इसको आप। हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल और हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन। उतारो इसको। अब देखो इधर, अब लिखेंगे कितना कितनी का प्रयोग। देखो इधर, हाउ मच या हाउ मेनी का प्रयोग, का प्रयोग। अब इसमें देखो पहला हाउ मेनी, हाउ मेनी का प्रयोग, यूज ऑफ हाउ मेनी, ये इंग्लिश में। अब देखो हाउ मेनी, हाउ मेनी का प्रयोग कितना कितनी के अर्थ में किया जाता है, के अर्थ में किया जाता है। ठीक है, हाउ मेनी का प्रयोग कितना कितनी के अर्थ में किया जाता है, लेकिन हाउ मेनी, हाउ मेनी के बाद हमेशा काउंटेबल, काउंटेबल नाउन आएगी, काउंटेबल नाउन आएगी। इस हिंदी में क्या बोलेंगे? संख्यावाची, संख्यावाची संज्ञा। ठीक है, का प्रयोग होगा, का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल देखो, 5 किलो केजी, 5 केजी चीनी, जिसे बोलते हैं शुगर। ठीक है, 2 केजी, देखो मिनट, यानी कि 5 बॉय, 10 गर्ल। ठीक है, 25 स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे शब्द आएंगे etc। अब जिसमें देखो दूसरे में हाउ मच का प्रयोग, हाउ मच, हाउ मच का प्रयोग
हाउ मच का प्रयोग भी कितना कितने का अर्थ में किया जाता है। कितना कितनी के अर्थ में किया जाता है। लेकिन हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। जैसे अभी बताया था भी, एग्जांपल देखो, 2 kg मिल्क, ठीक है, 5 kg शुगर और 1 kg ऑयल, etc। ये कहने का मतलब है कि हम जिसको गिन नहीं सकते वो होगी अनकाउंटेबल। जिसकी मात्रा की गई हो वो क्या हो जाएगी, अनकाउंटेबल। और जिसके हम काउंट कर सकते हैं उसमें होगा काउंटेबल नाउन। जैसे हाउ मच, हाउ मेनी का प्रयोग, पहला है इसमें हाउ मेनी का प्रयोग कितना कितनी का अर्थ में किया जाता है। लेकिन हाउ मेनी के बाद हमेशा काउंटेबल नाउन आएगी, संख्यावाची शब्द आएगा या नहीं, नाउन आएगी। 5 लड़के, 10 लड़कियां, 25 बैंड, 25,000 रुपए, ये सारे क्या है, नाउन है। कौन सी है, काउंटेबल है। इनके साथ क्या होगा, हाउ मेनी यूज होगा। हाउ मच का प्रयोग भी कितना कितने के अर्थ में किया जाता है। लेकिन हाउ मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा। 2 kg मिल्क, इसको हम माप सकते हैं ना कि गिन सकते हैं। ऐसे नहीं कि 2 दूध लाया। 5 kg शुगर, 5 किलो चीनी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि 5 चीनी लाए। 1 किलो तेल, 1 kg तेल, ऑयल बोलते हैं इसको। ऐसे शब्दों क्या कहेंगे, हाउ मच का प्रयोग होगा ही होगा। उतारो इसको। ठीक है, अभी देखो, अभी तक देखो, इसका सूत्र देखते हैं। फॉर्मूला, फॉर्मूला 1, पहला जो आएगा HV। HV जिस टाइम क्या है, डू और डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरे क्या हो जाएगा इसका, WH वर्ड, दूसरा HV सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये इसका फॉर्मूला है। HV स्टैंडी क्या है, डू डज,
सब्जेक्ट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। डब्ल्यू वर्ड देखो, इसके बाद क्या आएगा एच वी, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। अब उदाहरण देखो, एग्जाम्पल, क्या वह प्रतिदिन भोजन पकाने के लिए, क्या वह प्रतिदिन भोजन पकाने के लिए लकड़ी काटती है। अब इसमें देखो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसका किससे बनेगा ये, डब्ल्यू वर्ड से बनेगा या फिर एच वी से, एच वी से। क्यों, क्योंकि शुरू में क्या आ गया, क्या, और शुरू में क्या आ गया, किससे बनेगा, एच वी से। सब्जेक्ट क्या इसका, वह है, काटना क्या है, वर्ब, लकड़ी क्या है, ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, पकाने के लिए क्या है, दूसरी क्रिया, क्या पकाने के लिए, भोजन, और प्रतिदिन क्या है, अन्य सब, वो एडवर्ब है। अब देखो सब्जेक्ट कितना, वह है, तो डू डजन्स क्या आएगा, डज, क्योंकि ही सी इट अगर एक वचन नाम होगा तो क्या आएगा, डज, लिखेंगे डज। इसके बाद में लिखेंगे काट की लड़की है तो क्या जाएगा, सी। अब काटने की वर्ब क्या होती है, कट, क्या काटती है, लकड़ी, वुड, या स्टिक्स भी लिख सकते हैं, वुड या स्टिक्स। अब टू पकाने के लिए क्या आएगी, कुक, क्या पकाने के लिए, फूड। अब प्रतिदिन वाक्य के अंत में यूज होगा एवरीडे, एवरी डे। उतारो, ठीक है। आगे देखो दूसरा, क्या हमारा पिताजी, क्या हमारे पिताजी, हमारे बोल तो कोई दिक्कत नहीं, क्या हमारे पिताजी कभी कभी, कभी कभी रुपए कमाने के लिए, रुपए कमाने के लिए, क्या हमारे पिताजी कभी कभी रुपए कमाने के लिए जयपुर जाते हैं, जयपुर जाते हैं। अब देखो ये किससे बनेगा, क्या से, क्या आया, तो किससे बनेगा, डस से। हमारे पिताजी, एक है दो, सिंगुलर होगा तो क्या आएगा, डज, डज और फादर और फादर जाना, वर्ब आ गई। अब इससे पहले क्या है, कभी कभी, समटाइम्स एडवर्ब है, इससे पहले लिखेंगे समटाइम्स, जाना क्या हो जाएगा, गो टू, कहाँ जाते हैं, जयपुर, टू का माना क्या होता है, वर्ब अर्न, अर्न क्या कमाने के लिए, रुपए, रुपए क्या बोलते हैं, रुपीज, रुपीज। देखो
लिख दिए। आगे देखो, अब इसमें पढ़ेंगे हम डबल एच वर्ड वाले। एग्जाम्पल देखो, लता भोजन में क्या पकाती है? इस किससे बनेगा? क्या बीच में आ गया, क्या, क्यों, कब, कैसे, वाक्य के बीच में आते कैसे बनेगा? डबल एच वर्ड से। तो डबल एच वर्ड क्या है इसमें? क्या क्या की अंग्रेजी होती है? वाट। और उसके बाद क्या लिखेंगे? एच वी। एच वी क्या आएगी? डू या डज? डज आएगी, तो लिखेंगे डज। इसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? लता। ठीक है। अब पकाना क्या है इसमें? वर्ब। क्या पकाते हैं? क्या पकाने में? फूड। ठीक है, सॉरी, भोजन में फूड। लिखो। आगे देखो, हमारा अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाने के लिए, हमारा अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रोज विद्यालय कैसे आता है? देखो अब इसमें ये किससे बनेगा? हमारा अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाने के लिए रोज विद्यालय कैसे आता है? कैसे क्या पढ़ा? डबल एच वर्ड है। फिर से कैसे क्या बोलते हैं? हाउ। तरीका पूछ रहा है तो हाउ। ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे? हमारा अध्यापक एक है, दो, एक है तो एक के लिए क्या आएगा? डज। ओवर सब्जेक्ट क्या पढ़ा? ओवर टीचर। ओवर टीचर। आने की वर्ग क्या होती है? कम। कम टू स्कूल। कम टू स्कूल। टू पढ़ाने के लिए। पढ़ाने की वर्ग क्या होती है? टीच। क्या पढ़ाने के लिए? अंग्रेजी। तो अंग्रेजी क्या बोलते हैं? इंग्लिश। डेली। रोजाना रोज है, रोज के लिए क्या बोलते हैं? डेली। ये आपका आंसर हो गया। लिखो, हो गया। देखो, एक नोट लिखो आप पहले। नोट लिखो।
नोट, इसमें नोट देखो, हु वाला वाक्य है ना, हु, इसमें कभी सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हु की बाद में क्या नहीं आएगा, हु वाले वाक्य में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कि हु वाले वाक्य में कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। छठा, सब्जेक्ट न होने की वजह से, सब्जेक्ट न होने की वजह से एचवी का प्रयोग न होकर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस, आई एस का प्रयोग होगा। ठीक है, कि हु वाले वाक्य में कभी भी सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, सब्जेक्ट आएगा नहीं। अब सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो एच का प्रयोग भी नहीं होगा, और एच का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का क्या लग जाएगा, एस, ई एस, आई एस का प्रयोग होगा। जैसे उदाहरण देखिए इसका, एग्जाम्पल, कि तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है। अब तो इसमें सब्जेक्ट है क्या, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, नहीं है। अब लिखेंगे हु, हु, अब इसमें क्या आएगा, पढ़ाना, रीड, और टीच, हु टीच, टीच आ गया। अब ऐसे लगाना भाई, अब लगा के देखो, ओ आया, डबल एस, एस एच, सी एच आ गया, तो क्या लिखेंगे, टीचेज, हु टीचेज इंग्लिश, इंग्लिश क्या पढ़ाता है, इंग्लिश किसे पढ़ाता है, टू यू, इनडायरेक्ट बता गया। ये हो गया इसका आंसर, मार्कर खत्म हो गया। ठीक है, अब पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव इसका प्रयोग होगा फिर एचवी का। फिर कल से हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट का। दो उदाहरण दे देते इसकी, देखो इसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसका एक में दिखा दीजिए उत्तर, प्लस वर्ड, एचवी, सब्जेक्ट, नोट, प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, इसका क्या होगा, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब उदाहरण देखो, क्या राम और श्याम, क्या राम और श्याम क्या राम और श्याम मकान
बनाने के लिए बनाने के लिए 70 इकट्ठा इकट्ठा नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। अब देखो इसमें नहीं करते हैं, किससे बनेगा? शुरू में क्या आया तो किससे बनेगा? एच से। अब देखो राम और श्याम क्या है? दो है, तो क्या लगाना पड़ेगा? हमें दो। फिर आगे लिखेंगे राम एंड श्याम। अब क्या आएगा? नोट। इसके बाद क्या लिखेंगे? इकट्ठा करना, कलेक्ट। कलेक्ट क्या? इकट्ठा करने के लिए पत्थर, स्टोन। स्टोन, ठीक है। टू बिल्ड, या बनाने के लिए ए हाउस। हाउस लिखोगे कि होम? तो क्या लिखोगे? हाउस और होम में क्या अंतर है? कल चर्चा करेंगे इसकी। कि डू राम एंड श्याम नोट कलेक्ट स्टोन। स्टोन है पत्थर। एक पत्थर तो इकट्ठा करेगा नहीं, स्टोन होगा वैसे। स्टोन पत्थर इकट्ठा करता है। टू बिल्ड बनाने के लिए ए होम, ठीक है। आगे दूसरा देखो, कितने व्यक्ति कितने व्यक्ति कितने व्यक्ति शाम को टीवी देखने के लिए कितने व्यक्ति शाम को टीवी देखने के लिए बाजार जाते हैं? तो नहीं जाते हैं, नहीं देखो कितना व्यक्ति आ गया, तो व्यक्ति गिन सकते हैं। तो क्या आएगा? हाउ मेनी पीपल। हाउ मैनी पीपल, ठीक है। हाउ मैनी पीपल्स, बहुवचन है पीपल्स। अब क्या लिखेंगे? डू। फिर लिखेंगे नोट। पीपल व्यक्ति है ना, ये पहले आ गया इसके साथ, अब सब्जेक्ट लिखने की आवश्यकता नहीं है, पहले आ गया। डू नोट जाना। गो टू मार्केट। मार्केट टू सी लिखेंगे वॉच। वॉच आएगा। वॉच टीवी। टीवी आगे लिख देंगे इन द इवनिंग। इन द इवनिंग, बस। बाकी कल करेंगे चर्चा इसकी। मार्कर खत्म हो गया। तो ये हम पढ़ रहे थे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसका डबल एच वर्ड है। फॉर्मूला होगा, एच होगी, सब्जेक्ट होगा, नोट होगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। इसके उदाहरण हो गए। कल हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप ऐसे ही चैनल को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ज्योति क्लासेस भापरू में आपका स्वागत है। धन्यवाद।